आज विशेष दिन है जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, जिनके हाथ में बीना होता है। सब लोग को पता होगा, नारद मुनि, वही नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में चैतन्य लीला में आए हैं। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। हम लोग पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास ठाकुर ही नारद मुनि हैं। तो आज उनका आविर्भाव है, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद हम श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। श्रीवास ठाकुर जब नवद्वीप में प्रकट हुए थे तो उस समय काली दुर्गा की बहुत भक्त थे उस समय, और सच्चा भक्त होता तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय पाखंड बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा पाखंड, बलि प्रथा की भी बहुत ज़्यादा था। तो उस समय श्रीवास ठाकुर वहाँ पे प्रकट हुए थे, और कृष्ण भक्त में श्रीवास ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे। वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन इवेंट चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर जाया करते थे करने। तो इससे पहले जब हरिनाम तो रोज होता ही था उनके आंगन में, आज भी जाएंगे तो श्रीवास आंगन है, वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, आज भी वहाँ पे बहुत विग्रह है महाप्रभु के पार्षदों का। तो वहाँ पे हरिनाम करते थे श्रीवास रोज, और महाप्रभु भी करते थे। तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे, ये लोग चिढ़ते थे इनसे कि अरे हम लोग ब्राह्मण होके हमको कोई आदर नहीं करता, कोई सत्कार नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता, और ये श्रीवास को सब आदर करता है, सत्कार करता है, बहुत बड़े भक्त के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका तो कुछ करना होगा। ऐसे कह के एक ब्राह्मण वो देवी दुर्गा को जो चढ़ाने वाला मांस, वो क्या कहते हैं, जो भी सामग्री होता है दुर्गा के ऊपर चढ़ाने वाला, जोंग टोंग कहते हैं उसको, टोटका, तो टोटका करने वाले जितने मांस उसे देवी दुर्गा के चढ़ाने वाले, वो एकदम तामसिक, ऐसा मान के चलिए तामसिक पूजा, वो सब सामग्री ले जाके और उनके गेट पर रख देते हैं। वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि देखो ये श्रीवास को तुम लोग तो वैष्णव मानते हो, कृष्ण भक्त मानते हो, लेकिन ये तो दुर्गा के भक्त निकला, मांस खाता है, ऐसा प्रस्तुत करना चाहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था गोपाल चपाल। गोपाल चपाल वहां पे जाके रख दिए, और श्रीवास जब सुबह उठते हैं देखते हैं तो देवी दुर्गा के वहां पे चारों तरफ रखा हुआ है जो सामग्री, पूजा की सामग्री। तो आश्चर्य लगा कि कौन करे, लेकिन इनको लगा, पता चल गया कि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे किए हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर किसी के ऊपर प्रतिकार नहीं किए कि ये सब झूठ है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ऐसा नहीं बोले, चुपचाप स्वीकार किया। और वहाँ पे श्रीवास ठाकुर सबको बुला बुला के, वहाँ पे जितने लोग थे सबको बुला बुला के बोलने लगे कि देखो देखो आप लोग बहुत बड़ा वैष्णव मानते हो, बहुत बड़ा भक्त मानते हो हमको, लेकिन देखिए मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मांस और ये सब देवी दुर्गा की पूजा करने वाले सामग्री सब यहाँ पर है, मैं देवी दुर्गा का भक्त हूँ, ऐसे अब आप लोग वैष्णव मानते हो। वो अपने से बता रहे थे कि मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं एकदम तुच्छ व्यक्ति हूँ, बताने लगे। तो सब ब्राह्मण बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी पाखंडी का काम है जरूर। तो देखिए भगवान के ऊपर अगर थोड़ा सा भी अपराध होता है तो सहन कर लेते भगवान, अर्चन में थोड़ा सहन कर लेते, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब भक्त के ऊपर कोई लालसन या कलंक लगाता है तो भगवान सहन नहीं करते। सबसे ज्यादा बचने वाली चीज है इस संसार में, अगर कोई अपराध से बचा जाए तो वो है वैष्णव अपराध, क्योंकि और अपराध तो थोड़ा मोड़ा आपको बिगाड़ेंगे, लेकिन वैष्णव अपराध जो है आपकी वो बीज को ही नष्ट कर देंगे, भक्ति रूपी बीज को। वैष्णव अपराध बहुत बहुत डेंजर है, लेकिन कितना सावधान होते हुए भी हम लोगों से ज्यादा अपराध वही होता है, वैष्णव ही अपराध होता है, साथ में रहते हुए भी। वैष्णव अपराध में बहुत, इसीलिए कहा जाता है वैष्णव से ज्यादा न घुल मिल होना चाहिए और न ज्यादा दूर जाना चाहिए। दूर जाएंगे, जैसे अग्नि होता है, अग्नि से दूर जाएंगे तो उसका ताप नहीं ले पाएंगे, खाना नहीं पका पाएंगे,
अगर नजदीक ज्यादा जाएंगे अग्नि के तो जल जाएंगे। इसी तरह वैष्णव, गुरु, राजा ऐसा ही होता है। तो वहां पे सब इनका नाम लगाए, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि श्रीवास के आंगन में ऐसा ऐसा हुआ। तो उस गोपाल चपाल को ऐसी विराम वो रोग लगा, ऐसा रोग लगा कि उनका अंग अपने आप कुष्ठ रोग से पूरा पीड़ित होने लगा। उनके शरीर में हर एक एक जगह पे कीड़ा चल रहा था, इतना कष्टमय। और यहाँ से वहां तक टॉयलेट तक भी नहीं जा सकते थे गोपाल चपाल, इतना कठिन हो गया था कुष्ठ रोग के कारण। तो गोपाल चपाल गए चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगने, और चैतन्य महाप्रभु तो माफी मांगने गए थे। चैतन्य महाप्रभु देखिए भक्त के ऊपर अपराध किए ना, और श्राप दिए, तू कुंभी पाक नरक में जाके सड़ोगे तुम वहां पर। अब जिसको महाप्रभु स्वयं श्राप दे दिए उसको कौन बचाएगा? और दूसरा कोई होता तो चलता, लेकिन महाप्रभु स्वयं श्राप दे दिए, तुम कुंभी पाक नरक में जाके तो वहां पे सड़ोगे, तुम मेरे भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया है। तो वहाँ पे जो गोपाल चपाला होता है, बहुत दिन जब जगन्नाथपुरी चले जाते हैं महाप्रभु, आने के बाद भी उसी गंगा के किनारे में पूरा वैसे ही रोग में तड़पते रहते हैं। तो फिर महाप्रभु से जब माफ़ी मांगते हैं तो महाप्रभु कहते हैं, अगर माफ़ी मांगना चाहते हो, सच में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोग ठीक हो, तो जाके वहाँ श्रीवास से माफ़ी मांगो। भक्त बहुत कृपालु होते हैं, वो तुमको माफ कर देंगे। तब जाके गोपाल चपाल श्रीवास से गए माफी मांगने, और श्रीवास भगवान के भक्त तो कभी अपराध लेते नहीं, तुरंत माफ कर दिए। माफ करते ही उनके शरीर ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए मानो कुछ हुआ ही नहीं है ना। लेकिन हमसे इससे शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भगवान के भक्त के ऊपर अपराध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रयास कीजिए, है ना। किसी के पैर तानने की जरूरत नहीं है, इससे आपका ही घाटा होगा। ऐसे ही संकीर्तन हो रहा था, उनके आंगन में हो रहा था। उनके पुत्र, एक ही पुत्र था, एक पुत्र का मृत्यु हो गया श्रीवास के। तो मृत्यु होने के बाद श्रीवास ये सोच रहे थे कि महाप्रभु के संकीर्तन में थोड़ा सा भी बाधा ना हो मेरे पुत्र के मरण के कारण, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा, मेरी पत्नी रोएगी तो संकीर्तन में बाधा आएगी। संकीर्तन हो रहा है इधर पुत्र, ऐसा कौन भक्त हो सकता है? भगवान के लिए अपने पुत्र को भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। इतना पीड़ा होगा उनके अंदर, लेकिन फिर भी भगवान का संकीर्तन हो रहा है तो मैं कैसे बाधा दे सकता हूँ। वैसे ही एकदम नॉर्मल उनकी पत्नी चुपचाप एकदम मुख दबा के और रो रही थी, लेकिन श्रीवास अपने आप के बहुत रोकना चाह रहे थे, थोड़ा भी पता नहीं चलने दे रहे हैं। लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। महाप्रभु को पता चल गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, नहीं तो मेरे को संकीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। जब शुद्ध भक्त के घर में शुद्ध भक्त को कुछ पीड़ा होता है तो उससे पहले भगवान को पीड़ा होने लगता है। आपको लगता होगा कि भगवान हमको पीड़ा दे के अपने में आनंद में होंगे। भगवान आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को अनुभव कर पाते कि मेरे भक्त को मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं आनंद में नहीं रह सकता। उससे पहले भगवान को दुख लगता है। भक्त को पीड़ा लगे या ना लगे, अगर भक्त दुखी में है, कष्ट में है, तो भगवान उसको रेख देख करते हैं। तो भगवान वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से बोले, पता लगाओ कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। तब जाके महाप्रभु वहाँ पे पता लगाए तो उनका पुत्र का मृत्यु हो गया। तो जब ही गए चैतन्य महाप्रभु, उनके सिर पर हाथ रखे, उनके बोले कि तुम क्यों जा रहे हो शरीर को छोड़ के, क्यों जा रहे हो श्रीवास को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के क्यों जा रहे हो। उनके पुत्र को जब ही बोले तो उनका पुत्र उठ गए, उठ के और बोले, महाप्रभु मैं जन्मों जन्मे जन्मे सब माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए, भज हरि भाई। मैं अनेक जन्म लिया और हर जन्म में माता पिता मिला हमको, लेकिन गुरु कृष्ण
कोई जन्म में नहीं मिला। इस जन्म में मैं धन्य हो गया। हर जन्म में मैं जब मरता था तो दुख होता था, लेकिन इस जन्म में जब मैं शरीर त्याग कर रहा हूं तो आपका दर्शन करके मैं शरीर त्याग किया। इसीलिए हमको बहुत आनंद है महाप्रभु। इतना कहते और बच्चा शांत हो गया। शांत होने के बाद महाप्रभु फिर से बोले शिवास को, तुम्हारा पुत्र नहीं तो क्या, आज से एक पुत्र गया, आज से 2 पुत्र है तुम्हारा, नित्यानंद प्रभु और मैं। जो सेवा में तुम कमी कभी इस सेवा में नहीं आ सकता, आज से 2 पुत्र है। तो शिवास के 2 पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हर हमेशा उनके सेवा में रहते थे। कहीं भी स्मरण करते ही आ जाते थे। हर समय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्रीवास के साथ रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, एक ब्रह्मचारी, ऐसे ही संकीर्तन हो रहा था शिवास आंगन में, और एक ब्रह्मचारी आए, कहता है मैं केवल दूध पीता हूँ, मैं एकदम तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कुछ खाना वाना इधर उधर का नहीं लेता, एकदम बहुत बड़ा तपस्वी, थोड़ा सा संकीर्तन में भाग ले सकता हूँ क्या, महाप्रभु के संकीर्तन का दर्शन कर सकता हूँ क्या। और श्रीवास के आंगन में थे तो परमिशन किससे लेंगे, महाप्रभु तो देंगे नहीं। तो श्रीवास से जाके परमिशन मांगे कि थोड़ा सा केवल संकीर्तन का दर्शन करा दीजिए, महाप्रभु के संकीर्तन का दर्शन हो। तब सोच रहे श्रीवास ठाकुर, हो केवल दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, इनको तो थोड़ा न थोड़ा दर्शन दिलाना चाहिए। तो अपने महाप्रभु के बिना बताए एक कोने में छुपा के उनको ढक दिए और बोले कि यहाँ से संकीर्तन हो रहा है, तू देखना यहीं से। तो ब्रह्मचारी छुप के वहां से देखते थे जब संकीर्तन होता था। तो जो संकीर्तन होते समय महाप्रभु कितना भी नाचते थे तो आनंद ही नहीं आता था, कुछ न कुछ कहीं न कहीं कमी सा लग रहा था। तो महाप्रभु सोचे कि फिर क्या हुआ। जब जब संकीर्तन में बाधा होती थी महाप्रभु तुरंत समझ जाते थे कुछ न कुछ गड़बड़ है। श्रीवास को बुलाए, श्रीवास आज हमको संकीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। तो श्रीवास को ये डर लगा कि कहीं महाप्रभु हमको छोड़ के ना चला जाए, इसीलिए उसके बारे में पूरा भेद खोल दिए। ब्रह्मचारी के बारे में बता दिए कि महाप्रभु मैं आपसे बिना पूछे, यहाँ पर एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, उनकी बहुत श्रद्धा थी इस आपके संकीर्तन अभियान को देखने में, तो इसीलिए मैं उनको परमिशन दिया और वो छुप के देख रहे हैं वो ब्रह्मचारी। तो महाप्रभु बोले, श्रीवास तू क्या भक्ति को समझा क्या है, तू खिलौना समझ लिया है, कोई दूध पीने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, संकीर्तन अभियान में भाग ले सकता है केवल दूध पीने से, तपस्या करने से। दूध तो बछड़ा भी पीता है, दूध तो बांदर भी पीता है, तो क्या वो फल भी खाता है, तो तपस्या करने से वो केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो सरल ले रहा है, भक्ति कोई आसान नहीं है। जब तक कोई कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होता तब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु से बोले, निकालो उनको यहाँ से। तो श्रीवास बेचारा भक्त कैसे निकाले उनको, अपने अंदर भी बहुत दुख लग रहा था। लेकिन श्रीवास के कहने से पहले वो ब्रह्मचारी चुपचाप निकल रहे थे, अपने आप को ग्लानि फील कर रहे थे और अपने आप को धिक्कार रहे थे कि मैं महाप्रभु के प्रति शरणागत नहीं, मैं कृष्ण का भक्त नहीं, केवल तपस्या करने से मैं महाप्रभु का दर्शन कर सकता हूँ क्या, मैं बहुत बड़ा निकृष्ट व्यक्ति हूँ। ऐसा सोच के जब निकल रहे थे तो महाप्रभु समझ गए, अंतर्यामी है ना भगवान, आपके अंदर जब शुद्ध भावना आती है तभी भगवान समझ जाते हैं कि इनके अंदर कलमश नहीं है। जब पूर्ण रूप से आप शुद्ध होते हैं तब भगवान तुरंत स्वीकार लेते हैं। इसे कई कथा है, जब अपने आप को धिक्कारते। एक बार तो बोले कि कब मैं नारद मुनि से पूछा गया कि नहीं, भगवान से ही पूछा गया था कि भगवान मैं आपके धाम कब आऊंगा। तो बोले कि जितना इस पेड़ में पत्ता है, नहीं नारद मुनि पूछे थे शायद, नारद मुनि से पूछे थे कि कब धाम आएंगे। तो नारद मुनि बोले कि जितना इस पेड़ में पत्ता है उतना जन्म लगेगा,
तो वो व्यक्ति तो पूरा नाचने लगा जोर जोर से, बोले कि इसमें पेड़ में पता है इतने के बाद मैं धाम जा सकता हूँ, मैं फिक्स हो गया ना कम से कम। वो नाचने लगे तो उनके आस्था जो, उनके विश्वास जो भगवान के प्रति, उस विश्वास के कारण भगवान प्रकट हो गए वहीं पर। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु उस ब्रह्मचारी को बुलाए और बोले कि मैं समझ गया, तुम आज से ही संकीर्तन में भाग ले सकते हो। तो फिर उस ब्रह्मचारी को संकीर्तन में भाग दिए और संकीर्तन में भाग। नाम एवं केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरण्य था, केवल हरिनाम ही है। हरिनाम में जपने वाला, हरिनाम लेने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता। तो आज शिवास ठाकुर से हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का भी मति उनके चरणों में लगे, भगवान के चरणों में लगे, आपके अनुगत हो कि भगवान का भजन कर पाऊँ, उनकी कीर्तन कर पाऊँ।